ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं महान शक्तिशाली आत्मा हूँ। महान भी हूँ, शक्तिशाली भी हूँ, पर हमारी इन महान शक्तियों का आधार जो कल बाबा ने सुनाया, सच्चे सेवाधारी की निशानी, उसी से ही सारी शक्तियों का भी लिंक है, महानता का भी लिंक है। तो बाबा ने कहा जो महान आत्माएं होती है वो सदा उमंग उत्साह में रहती है और दूसरों को भी उमंग उत्साह में रखती है। उसी को तो महान कहेंगे ना। जो थोड़ी बात में ऊपर नीचे हो जाए, किसी बात में बहुत खुश, किसी बात में बहुत दुखी, उतार चढ़ाव वाले, उसको तो महान आत्मा नहीं कहेंगे। क्योंकि जो घड़ी घड़ी चढ़ता और उतरता है, उससे तो कभी पुण्य होता है, कभी पाप होता है। क्योंकि शैलो माइंडेड लोग होते हैं ये, जो डीप नहीं सोच पाते, या अंदर गहरी शक्ति नहीं होती है, तो बाहर के हालात से जल्दी इफेक्ट होकर जल्दी खुश जल्दी दुखी, थोड़ी सफलता मिली ओवरजॉयड, थोड़ा असफलता मिली ओवर दुखी, तो फिर उमंग उत्साह भी उनका ऐसे ही जिग-जैग होता रहता है। पर जो रियल शक्तिशाली महान आत्माएं सदा उमंग उत्साह में एक रस रहेंगे, और उनके कारण से जो उनके आसपास होंगे उनका उमंग उत्साह कायम रहेगा। तो बाबा ने आज भक्ति मार्ग की एक बात याद दिलाई है कि भक्ति में भी कहते हैं ना कि उत्साह जो है वो धूल को भी धन बना देता है। इतनी ताकत है उत्साह में। ऐसे ही बाबा ने कहा, तुम बच्चे जब उत्साह में रहते हो, चाहे सेवा के लिए, चाहे अपने पुरुषार्थ के लिए, तो आपका ये उत्साह कहाँ से भी धन को खींच कर ले आता है, कहाँ से भी सफलता को खींच कर ले आता है। सिर्फ कार्य को करने का उत्साह होना चाहिए, तो बाकी सब प्रकार के साधन और हालात उस उत्साह की एनर्जी के द्वारा खींच के आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, आपके जड़ चित्रों में भी दिखाया है कि जड़ चित्र सदा मुस्कुरा रहे, सदा शक्तिशाली है, क्योंकि ये आप महान शक्तिशाली आत्माओं की निशानी है। आप महान शक्तिशाली आत्माएं उत्साह में रहकर सदा दूसरों को उत्साह दिलाते रहे, तो आपके चित्रों में ये दो निशानियां आ गई हैं। एक चेहरा मुस्कुराता हुआ और दूसरा शक्ति रूप। डबल बात है। दुनिया में कोई अथॉरिटी वाला रूप दिखाता है ना तो मुस्कुराता नहीं, उसका चेहरा गंभीर होता है। लेकिन देवताओं के चित्र देखो, उसमें डबल है, अथॉरिटी भी है, स्माइल भी है। ऐसे ही माँ की मूर्ति देखो, कोई भी देवियों की मूर्ति देखो, तो उसमें स्नेह भी पूरा दिखाई देगा, ममता रूप, शक्ति भी पूरी दिखाई देगी। तो इसका एक ही बाबा ने राज बताया कि आपका उत्साह है जो ये डबल रिजल्ट लाता है। अंदर अगर उमंग और उत्साह स्टेबल है तो ये वाला रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो हमको
बाबा इतना उमंग उत्साह के लिए और उसकी निरंतरता के लिए कह रहे, तो हमें ज़रूर अपने को जांचना है कि मेरा उमंग उत्साह किन किन बातों से घटता है। उससे पहले ये भी देखना है, क्या हम छोटी छोटी प्राप्तियों से, जो छोटी छोटी इच्छाओं के साथ जुड़ी हुई है, उससे बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हो जाते। खुश होना गलत नहीं है, खुश रहना बड़ा सब्जेक्ट है। और जो छोटी छोटी सफलताओं से जल्दी छलांगे लगाते हैं, वाह वाह वाह, सबको सुनाएंगे, ये वो सब, पार्टी करो, ये करो, ये करो, छोटी छोटी बात में, वो फिर छोटी छोटी बात में जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। जो जल्दी छोटी बात में खुश है, ऐसों को बाबा ने नाम दिया हुआ है सोडा वाटर। सोडा होता है ना, सोडे की बोतल पी हुई है सबने, आजकल वालों ने पी हुई है सोडे की बोतल। किस किस ने नहीं पी? लो, सोडा। सोडा कैसे होता है? उसका ढक्कन खोलो ना, पहले वो बटन वाली मिलती थी, वो बंटे वाली, बंटा अंदर करते थे, तो उसमें जैसे ही उसका ढक्कन खोलो ना, बहुत सारी गैस निकलती, शू। कई लोग उसी गैस को पीते हैं तो उनको अंदर लाभ होता है, कई बात में गैस वैस ठीक हो जाती है। परंतु जैसे ही वो शू करता है ना, तो पहले देखो, जब खोलने से पहले तो बोतल भरी हुई है, और जब उसने शू करना ना, और आप उसको निकलने दो सारे धुएं को, फिर पीने लगो, इतना सा बचेगा। तो अभी तो सोडा था, छलांगे मार रहा था, बाद में देखो इतना सा, वो फिर फोका पानी बचता है, कड़वा सा, खारा सा, बेकार, कोई पावर नहीं है। ऐसे ही जो जल्दी खुश हो जाते हैं ना, वो सोडा वाटर होते हैं। अभी अभी जोर से छलांग मारते, ही हो गया, वो गया, मजा हो गया, अभी देखो बिल्कुल डाउन हो जाते। दोनों ही खराब है। जल्दी खुश होना, जल्दी दुखी होना। जो स्टेबल माइंडेड होंगे वो खुश भी ना स्टेबिलिटी से होंगे। ठीक है जी, ये बात हुई है, बहुत अच्छा हो गया, फिर नेक्स्ट के लिए तैयारी, कि हर बात में उनकी खुशी अगर बढ़ेगी तो सभी में बढ़ी रहेगी, थोड़ी ऐसी है तो सब में ऐसे रहेगी, स्टेबल। तो ऐसे लोग फिर जहाँ कुछ नुकसान हो जाए, गलत हो जाए, वहाँ जल्दी दुखी भी नहीं होंगे, उसमें भी आराम से उन चीज़ों को रेस्पॉन्ड करेंगे। आराम से मतलब डीप थिंकिंग से, हर एक बात के साथ गंभीरता पूर्वक व्यवहार करेंगे। तो हमें चेक करना है कि मेरे उमंग उत्साह का ग्राफ क्या है। हो सकता है चेक, मेरे उमंग उत्साह का ग्राफ सोडा वाटर है, या फिर चढ़ती कला है, या उड़ती कला है, या फिर कोई और भी है, क्या रूप है। फिर चेक कर लेते हैं ज़रा, कौन सी बातें कारण बनती है, क्योंकि आदत तो यही है ना कारण बाहर ढूंढने की। तो कौन सी बातें कारण बनती हैं जो मेरे उमंग उत्साह को घटाती है। उन बातों पर हमें खास पुरुषार्थ करना है कि ये बातें बेशक आती रहें, लेकिन मैंने इसमें भी निराश, उदास, क्रोधित, जो भी अलग अलग नेगेटिव फीलिंग्स आती होंगी उसके अगेंस्ट, उसमें मैंने प्रभावित नहीं होना, क्योंकि उसी को टारगेट कर लो। नहीं तो मन एक इंतज़ार करता है कि जो बातें मेरे उत्साह को घटाती हैं वो बातें ठीक हो जाएं। हम इंतज़ार ये करते हैं या ज़ोर भी लगाते रहते हैं, वो बंदा बदल जाए, वो हालात बदल जाए, और सालों लगे रहते हैं, वो होता ही नहीं है। तो अभी बंदा वही रहे, हालात वही रहे, बदले न बदले, मुझे असर होना बंद हो जाए,
क्योंकि हम बदलेंगे तो हालात बदलेंगे, हम बदलेंगे तो लोग बदलेंगे। तो ये अपना अभी चेक करो, सब अपना नाव का सुराख देखो, कहाँ से उमंग उत्साह लीक हो जाता है। उसका नाम लिखो और उसको चैलेंज करो दुश्मन को कि अब तुम आ जा बेशक, तो भी हम खुश रहेंगे, तो भी हम उत्साह में रहेंगे। तो अपने को पक्का करना है कि मैं महान शक्तिशाली आत्मा हूँ, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाने वाली। मेरे उमंग उत्साह में इतनी शक्ति है, अगर वो सात्विक है, राइट डायरेक्शन में है, तो धन को भी कहीं से खींच के ले आएगा, सफलता को भी खींच कर ले आएगा। दूसरे जो ढीले ढाले मेरे साथ हैं उनमें भी जोश और उमंग भर देगा, क्योंकि मैं महान शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो हमने बाबा का ये कार्य करना है, उमंग उत्साह में रहकर सबको उमंग उत्साह में रखना, कहीं थक न जाए, कहीं रुक न जाए, कहीं ये ना कहे इट्स ओके नाउ, बस मेरे से तो इतना ही होता है, या बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा किया ही किसने, और भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, हमेशा ऊंचा लक्ष्य, ऊंची हिम्मत, ऊंचा उमंग उत्साह। आज बाबा ने हिम्मत शब्द भी यूज़ किया है, तो हिम्मत में ताकत है। हिम्मत है तो धूल भी धन बन जाता है, हिम्मत नहीं है तो धन भी धूल बन जाएगा। कईयों में हिम्मत नहीं होती, साधन सब होता है। बहुत लोग कहते हैं जी ऐसे तो भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, पर जोश नहीं अंदर, हिम्मत नहीं, उमंग नहीं, तो सब वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जोश आ रहा है, हिम्मत फील हो रही है, उत्साह फील हो रहा है, ठीक से कान दिलाओ ना, ऐसे पूरा झूम के दिखाओ ना, ढीले ढाले थोड़े। शांति रिट्रीट सेंटर से ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जी अपने अनुभवों को बांटते हुए कहती हैं कि इस ईश्वरीय ज्ञान में लौकिक माँ बाप को बहुत लगन थी। हमारी लौकिक माँ भोजन बनाने में बहुत होशियार थी। 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे माँ बाप को इतनी लगन थी कि जब मम्मा बाबा आते थे तो वे सारा दिन सेवा केंद्र पर ही बिताते थे। एक बार मम्मा कानपुर सिविल लाइन सेवा केंद्र पर आई हुई थी और लगभग 15 दिन मम्मा वहाँ रही थी। एक दिन मम्मा ने गंगे दादी से पूछा कि निर्मला, उनकी लौकिक माता जी का नाम, कि सारा दिन सेंटर पर रहती हो, इनके बाल बच्चे नहीं हैं? तो गंगे दादी ने कहा कि मम्मा इनके 5 बच्चे हैं। तो मम्मा ने पूछा फिर उन बच्चों को क्या करके आती है? तो उन्होंने उत्तर दिया ताले में बंद करके आती है। तो ममतामयी माँ को हृदय स्पंदित हुआ, तो उन्होंने तुरंत कहा कि क्या बच्चों को ताले में बंद करके आती है? मैं उन ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। तो मम्मा ने दूसरे ही दिन हम लोगों को निमंत्रण दिया अपने साथ भोजन करने के लिए। उस समय मेरी आयु 10-11 वर्ष की होगी। उस समय का दृश्य मुझे आज तक बहुत स्पष्ट है। मम्मा बैठी थी, उनके बगल में मैं बैठी थी, मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई बैठा था। भोजन परोसा गया तो हमने देखा कि मम्मा ने आधी रोटी ली, तो हमने लज्जा से एक ही रोटी ली। मम्मा का भोजन पूरा हुआ तो हमने भी अपना भोजन पूरा किया। मम्मा ने कहा बच्चे कुछ और ले लो। हमने कहा मम्मा हमारा पेट भर गया। मम्मा ने कहा नहीं नहीं, तुम बच्चे हो, अच्छी तरह खाओ। यह था हमारा मम्मा के साथ का पहला व्यक्तिगत मिलन। उसके बाद मेरा मधुबन आना हुआ तो उस समय बाबा का ज़्यादा ध्यान कन्याओं पर होता था। मैं छोटी थी तो हमें कोई ना कोई सेवा देकर भेज देते थे कि तुम यह सेवा करो। सुबह बाबा की मुरली चलती थी, मम्मा शाम को उसे रिवाइज कराती थी। मम्मा का ध्यान भी कन्याओं पर रहता था।
अभी जो निर्वैर भाई का ऑफिस है उस समय वहाँ पहाड़ी थी। हम वहाँ बैठकर मुरली का अध्ययन करते थे। दोपहर में कर्मणा सेवा होती थी। हमारी ड्यूटी थी दिन में भोजन के लिए थाली कटोरी तैयार करना। उस समय गाम देवी की निम्मू बहन हम बच्चों की इंचार्ज थी। हम बच्चे तो खेलते थे। हमें बताया गया था कि जब भोजन की घंटी बजेगी तो उस समय तुरंत आ जाना, आते ही थाली कटोरी तैयार करना। एक दिन हम खेल खेल में भूल गए। मम्मा राउंड पर आई, देखा तो भोजन की तैयारी ही नहीं हुई। तो निम्मू बहन भी परेशान, क्या करें। तो अभी सब भाई बहनें आएंगे खाने के लिए, तैयारी तो हुई नहीं। तो निम्मू बहन हम बच्चों को डांटने लगी। डर के मारे हमारी आंखें नीचे करके काम कर रहे थे। मम्मा दूर खड़ी थी, लेकिन निम्मू बहन को पता नहीं था। तो मम्मा भी उस समय कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी थी। बाद में मम्मा ने निम्मू बहन को कहा कि निम्मू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। सिर्फ इतना ही कहा, लेकिन उस समय के इस शब्दों का अर्थ हमें बड़े होने के बाद मालूम हुआ कि मम्मा में यज्ञ के सारे काम काज के लिए कितनी एक्यूरेसी और पंचुअलिटी थी। तो कानपुर में हमने मम्मा के स्वागत के लिए गीत गाया था, डायलॉग किया था। तो मम्मा ने पूछा, तुम बच्चों को बाबा याद आता है या मम्मा याद रहती है। तुरंत मम्मा हमारा ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा हमेशा कहती थी कि मम्मा को नहीं, मम्मा को ऐसे बनाने वाले बाबा को याद करो। तो एक बार कानपुर में मम्मा को गुलाब के फूलों की मालाएं पहनाई गई। उनसे मम्मा ढक गई। तब मम्मा ने कहा था, ये फूल लेकर मम्मा क्या करेगी। मम्मा को चैतन्य फूल चाहिए, तो मम्मा को चैतन्य फूल पसंद हैं। मम्मा अवगुण के बारे में किसी को भी सीधा नहीं बताती थी। पहले उसको साथ बिठाकर, टोली खिलाकर, अच्छे गुणों का वर्णन कर, उनके महत्व को बताकर बाद में कहती थी कि तुम तो सोना हो, लेकिन सोने में थोड़ा सा ये अवगुण रूपी एलॉय है, मिश्रण है, उसको निकाल दो तो तुम पक्का सोना बन जाएंगे और बाबा के अति प्यारे बन जाएंगे। इस प्रकार मम्मा उसकी अच्छाई का अनुभव कराकर बाद में उसकी कमी कमज़ोरियों को मिटा देती थी। मुझे इस बात का नाज है कि मैंने अपना समर्पण पत्र मम्मा को लिख कर दिया था। जैसे यज्ञ की शुरुआत में यज्ञवत्स मम्मा के नाम से पत्र लेकर आते थे अपने माँ बाप से, उसी प्रकार मैं भी अपने लौकिक माँ बाप से मम्मा के नाम से पत्र लेकर आई थी। शांति। तो तुम्हारा वो जो पाप हो रहा है तुमको पता नहीं चलता है। बाकी तुम बाहर से समझते, हम किसका गला तो काटा ही नहीं है। हाँ, हमने किसी का खून तो किया नहीं, हमने किसी से झूठ तो बोला ही नहीं, हमने किसी की कोई हानि तो की नहीं। और तो इतनी बड़ी हानि कर रहे हो, इतना नुकसान कर रहे हो अपना भी और दूसरों का भी। इसी से तुम अपने पर ये पाप का भागी बनते जाते हो, लेकिन इसका तुमको पता नहीं चलता है। इसी कारण ही तुम अपने कर्म में दुखी होते आए हो। ये दुख कैसे बनता आया? अगर तुम्हें पता होता तो थोड़ी बनाता। कोई दुख बनाएगा अपना? नहीं, सब बनाने में उसमें लगे हुए हो, सुख के बनाने में, लेकिन बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि तुम्हारी अनजानाई से तुम्हारे दुख के कारण जो है ना, हाँ, वो उल्टे कर्म होते रहते हैं और तुम्हारा दुख का कारण बनता जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी इसी बातों को समझो और समझ कर करके जहाँ से तुम्हारा दुख बनता रहा है उसको अभी बंद करो और फिर तुम अपने कारण को सुधार कर करके अपने लिए सुख बनाते चलो। वो कैसे चलो वो बैठ कर करके सिखाते हैं। अभी इसमें तो बहुत सीधी और सहज सिंपल बात है। इसमें भी कोई यहाँ मूंझने की या कोई संशय लाने की भी बात नहीं है। कहीं जो संशय कईयों को आ जाते हैं कि यहाँ घर गृहस्थ या ये सभी छुड़ाए जाते हैं, ये भाई छुड़ाने की थोड़ी बात है। ये तो और ही घर गृहस्थ को सुधारने की बात है। हमारी जीवन और घर गृहस्थ
जो सदा सुख का रहे वो कैसे रहे उसको ही तो बनाया जाते हैं। हमारे पास देखो आदर्श ही ये है प्रवृत्ति का कि हम क्या बनाते हैं, यही तो एम रखी है कि हमको यही तो बनाना है। अगर हमको घर गृहस्थ छुड़ाना होता तो ये घर गृहस्थ का आदर्श क्यों रखा है? हाँ, यही तो घर है, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। इसीलिए कहते हैं अभी हाँ ये दुख की दुनिया अथवा दुख का जो घर गृहस्थ बना चुके हुए है, अभी उसको कैसे सुधारो, उस बिगड़ी को कैसे संवारो। इसीलिए कहते हैं इससे अभी मन को हटा करके अभी इसमें मन रखो। तो कहा जाता है ना अंत मते सो गते। इसीलिए अभी ये चीज कैसे बने उसी बनाने का तो ये प्रियतन सिखाया जाता है नहीं। इसीलिए ऐसा कई जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ घर गृहस्थ को छुड़ाया जाता है, यहाँ कुछ अपना प्रवृत्ति का कुछ नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ है ही आदर्श प्रवृत्ति का, और प्रवृत्ति का ही जो पूर्ण कंप्लीट आदर्श है वो कैसे बने वही तो चीज बनवाई जाती है ना। और वो बनाने वाला है, कहते नहीं परमात्मा ने ये संसार बनाया, परमात्मा ने नर और नारी को रचा ऐसे कहते हैं ना। तो परमात्मा ने कैसे रचा वो भी समझना है ना। परमात्मा ने ऐसे थोड़ी रचा तुम माँ दुखी रहो और ऐसे रहो, नहीं। परमात्मा ने जो चीज रची वो बड़ी अच्छी रची। वो कैसी रची वो बैठ कर करके समझाते हैं कि हमने ऐसी रची और तुमने उसको क्या बना दिया। देखो तो सही क्या बन गए हो, अपने से ही देखो, अपने जीवन से देखो क्या बन गए हो। दुखी, रोगी, अकाले मृत्यु, और ये संसार के कहीं देखो दुख के सब ये मैंने थोड़ी बनाए। इसीलिए बाप कहते मैंने क्या बनाया, नर और नारी मैंने कैसा बनाया, और तुम्हारा संसार, तुम्हारे रिलेशन से ये सब मैंने कैसे बनाए वो बैठ के समझाते। देखो ये रिलेशन है ना, ये प्रवृत्ति तो दिखलाते हैं नर नारी दोनों रिलेशन में खड़े हैं, ये ऐसे नहीं अलग अलग हैं। ये नर नारी को पति पत्नी तो संबंध दिखलाते, तो पति पत्नी तो जरूर बच्चे भी होंगे, फिर बच्चे होंगे तो सब रिलेशन से राजा प्रजा सारा संसार का होगा ना। तो इसे सिद्ध होता है ना ये संसार पूजा जाता है। तो बाप कहते तुम्हारा संसार क्या था, बड़ा पूजनीय था, अभी देखो क्या हो गए हो।